वरिष्ठ पत्रकार और एंकर रोहित सरदाना का निधन हो गया है। रोहित पिछले कुछ वक्त से कोविड से पीड़ित थे। वो उससे उबर ही रहे थे कि शुक्रवार दोपहर को हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया। रोहित सरदाना के निधन की खबर से हर कोई स्तब्ध है और अपनी ओर से श्रद्धांजलि दे रहा है। पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। देश में कोरोना से मौत का सिलसिला रुक नहीं रहा है। अब बिहार सरकार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह का निधन हो गया। वो कोरोना संक्रमित थे और उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जताया है। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग में अतिरिक्त सचिव रविशंकर चौधरी का कोरोना से निधन हो गया था। 1985 बैच के आईएएस अधिकारी रहे अरुण कुमार सिंह मुख्य सचिव से पहले बिहार के विकास आयुक्त थे। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल कोरोना संक्रमित हो गए हैं। ये जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी है। उन्होंने बताया कि उन्हें हल्के लक्षण हैं, जिसके चलते उन्होंने खुद को घर में ही आइसोलेट कर लिया है। उपराज्यपाल ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर बताया कि मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और मुझे मामूली लक्षण है। मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है और जो लोग भी पिछले दिनों मेरे संपर्क में आए थे उन सब का टेस्ट हो चुका है। कोरोना संकट में सोशल मीडिया पर मदद मांग रहे लोगों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नसीहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो लोग अपनी परेशानियां जता रहे हैं उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर कोई नागरिक सोशल मीडिया या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर अपनी समस्या बताता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत ही है। किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को दबाया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी मदद की गुहार लगाने के लिए एक्शन लिया गया तो उसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। देश में भले ही 1 मई से 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगने की शुरुआत होगी, लेकिन दिल्ली के लोगों को अभी और इंतजार करना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमारे पास अभी वैक्सीन नहीं है। ऐसे में 18 से 44 साल के उम्र के लोग 1 मई से वैक्सीनेशन के लिए लाइन न लगाएं। हम कंपनी के संपर्क में हैं। हमें उम्मीद है कि कल या परसों तक वैक्सीन पहुंच जाएगी। देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भी हजारों लोगों को बीमा होने के बावजूद उसके क्लेम के लिए भटकना पड़ रहा है। ऐसे में भारतीय बीमा विनियामक ने सभी बीमा कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे कोविड-19 से जुड़े सभी कैशलेस इलाज के क्लेम यानी दावों को आवेदन मिलने के 1 घंटे के भीतर मंजूर करें। इरडा ने हाल ही में इसको लेकर एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कोविड-19 हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के मानकों का जिक्र है। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक को फिर से बढ़ा दिया गया है। नागर विमानन महानिदेशालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। डीजीसीए ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे बैन को 31 मई 2021 तक बढ़ाया है। हालांकि इस दौरान चुनिंदा रूट्स पर शेड्यूल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति रह सकती है। देश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। असम के सोनितपुर में शुक्रवार की शाम 4:49 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रेक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.5 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने इसकी जानकारी दी। राज्य में लगातार तीसरे दिन झटके महसूस किए गए। इससे पहले गुरुवार को भी सोनितपुर में ही 3.3 की तीव्रता का भूकंप आया था। बुधवार को आए भूकंप की बात करें तो इसकी तीव्रता रेक्टर स्केल पर 6.4 थी। पाकिस्तान की सेना को लेकर एक बयान को लेकर विवाद छिड़ गया। इमरान खान की सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी जमीयत उलेमा ए इस्लाम के मौलाना फजलुर रहमान के उस बयान पर भड़क उठे, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की सेना 24 घंटे भी जंग नहीं लड़ पाएगी। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन शुक्रवार को शेयर बाजार में बड़ी गिरावट रही। घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 983 अंक टूट कर यानी 1.98% गिरकर 48,782 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। निफ्टी 263 अंक टूटकर यानी 1.77% गिरावट के साथ 14,631 पर बंद हुआ।